हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 में लॉजिकल रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोपोजिशंस। सो प्रोपोजिशंस एग्जैक्टली क्या होते हैं, यूजीसी नेट एग्जाम में किस लेवल के एंड किस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी। एंड इसके साथ ही स्टूडेंट्स, मैं आपको 100% गारंटी के साथ ही अभी बता रही हूँ कि ये 15 से 20 मिनट के लेक्चर में आपका प्रोपोजिशन कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। एंड इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 15 से 20 मिनट की वीडियो के बाद ही आप अपने 2 से 4 नंबर बिल्कुल पक्के कर सकते हो। एंड बहुत ही ज्यादा स्मार्ट ट्रिक्स के साथ फटाफट से मैं इजी लैंग्वेज में आपको हर एक चीज बताऊंगी जो कि डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, मेन कंटेंट पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये देना चाहती हूँ कि आप सभी को ये तो पता ही होगा कि यूजीसी नेट एग्जाम में हमारे पेपर पैटर्न को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है ये हमारा कॉमन पेपर होता है, कंपल्सरी पेपर होता है, जिसमें से कि टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइट। अब यहाँ पे पेपर 1 में बहुत सी चीजें, बहुत से पैटर्न रिपीट होते हैं। एंड यही वो पेपर है जो कि हमें जीआरएफ लेने में मदद करता है। लेकिन अब समय ऐसा है कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट्स में नहीं जाना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। आपके स्मार्ट वर्क के लिए ग्लोबल ऑनलाइन की टीम आपके लिए पेपर 1 का क्विक रिवीजन पीडीएफ लेकर के आई है, जो कि 100% गारंटीड है। इस पीडीएफ में आपको 2000 प्लस एमसीक्यूज मिलते हैं। ये एमसीक्यूज आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलेंगे एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे आपके साथ शेयर की गई है, सो दैट आप कम समय में कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सको। अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको करंट अफेयर्स मिलते हैं जो कि हर एक शिफ्ट में लगभग हमारे इसी सीरीज में से भी पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज यहाँ पे आपको मिलती है, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस टॉपिक से किस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड कैसे हम स्मार्ट वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में अभी सिर्फ 1 से 2 दिन भी बाकी हैं, आपको क्या करना है, ये 2000 क्वेश्चंस को सिर्फ 1 से 2 बार ओवरव्यू ले लेना है, सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग ऑप्शन देके आइडेंटिफाई कर सकते हो करेक्ट आंसर कौन सा है। इस पीडीएफ को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप की हेल्प से आपको कांटेक्ट करना होगा। एंड इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है, वो भी सिर्फ 599, एंड ये आप लोग लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हो। जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, जहां पे हम प्रोपोजिशंस की बात करते हैं। प्रोपोजिशन की जब भी बात होती है तो सबसे पहले बात आती है ए ई आई ओ की। अगर आप लोग पहली बार ही पढ़ रहे हो तो आपको मैं बता दूं कि ए ई आई ओ जो है, इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस यूजीसी नेट एग्जाम में प्रोपोजिशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। पहले पता होना चाहिए आप सभी को कि प्रोपोजिशंस एग्जैक्टली क्या होती हैं। प्रोपोजिशन इज अ स्टेटमेंट गिविंग अ रिलेशन बिटवीन टू टर्म्स। दो स्टेटमेंट्स गिवन है, टू टर्म्स गिवन है, उनके बीच में रिलेशनशिप हमें प्रोपोजिशन बताता है। प्रोपोजिशन के बहुत से टाइप्स होते हैं हमारे पास, लेकिन उन टाइप्स पर जाने से पहले हम लोग ए ई आई ओ की बात करेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा ए है, ए का मतलब होता है ऑल। ओके, ए का मतलब होता है ऑल, ई का मतलब होता है नो, आई का मतलब होता है सम, एंड ओ का मतलब होता है सम नॉट। ठीक है, ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, ये आपने याद रखनी है। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में कैसी स्टेटमेंट्स पूछी जाती है। ऑल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें मैं बोल सकती हूँ ऑल कार्स आर रैट्स। दूसरी स्टेटमेंट है नो से रिलेटेड, इसमें मैं बोलूंगी नो कार्स आर रैट्स। ओके, थर्ड स्टेटमेंट आती है सम से रिलेटेड, तो इसमें हम बोलेंगे सम कार्स आर रैट्स। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है सम नॉट, तो इसमें हम बोलेंगे सम कार्स आर नॉट रैट्स। ठीक है, ये 4 स्टेटमेंट्स मैंने आपके सामने दे दी। एग्जाम में क्या होता है, इस तरह की स्टेटमेंट्स लिखी होती है। आपको पहली टर्म अगर ए है, ऑल है, तो आपको समझ जाना है ये ए स्टेटमेंट है। एन का मतलब है ई स्टेटमेंट है, सम का मतलब है आई स्टेटमेंट है, सम नॉट का मतलब है कि ये ओ स्टेटमेंट है। सबसे पहली चीज आपको ये करनी होती है एग्जाम में। ओके,
अब यहाँ पे दूसरी चीज आती है कि इन्हीं स्टेटमेंट पर बेस्ड हमारे पास प्रोपोजिशंस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एग्जाम में अगर आपके पास ऑल कार्स आर रैट्स नहीं लिखा होगा, इस तरह से हो सकता है ऑल MRP। दूसरा बोल सकता है नो MRP। ठीक है, सो आपको मेजर फोकस इन चीजों पर रखना है, ना कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक की चीजें आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हो। अब बात करते हैं प्रोपोजिशन के एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसमें कि हम बात करेंगे इसके क्वांटिटी एंड क्वालिटी के बारे में। ओके, सो क्वांटिटी एंड क्वालिटी क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटी की। So quality of a proposition indicates whether a proposition affirmative or negative। ठीक है, सो अगर एक proposition affirmative है या फिर नेगेटिव है, ये चीजें हमें इसकी क्वालिटी से पता चलती हैं। एंड दूसरी चीज होती है हमारे पास क्वांटिटी। ठीक है, सो क्वांटिटी में दो चीजें आती है हमारे पास, यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर। इन चीजों को आई होप आप लोग नोट कर रहे हो। अगर अभी तक कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूंगी। ठीक है, सो अब देखो, ये चार चीजें हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव टर्म, नेगेटिव तो नेगेटिव पता ही है आपको। यूनिवर्सल होता है यानी कि सारी चीजें हमने इसमें इंक्लूड कर दी, जैसे कि ऑल होता है। एंड पर्टिकुलर का मतलब होता है सम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूनिवर्सल को एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ। अगर हमारे पास 100 चीजें हैं, मान लीजिए मेरे पास 100 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं यूनिवर्सल है, इसका मतलब है सारा यूनिवर्स, सारी चीजें मेरे पास है, यानी कि ऑल टर्म आ गई। ओके, अगर मैं बोलूं मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो वो क्या आ गई? पर्टिकुलर टर्म आ गई। इस तरह से हम यहाँ पे काम करते हैं। ओके, सो अब देखो, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जो कि आपको नोट करनी है। साथ साथ में हर एक चीज को नोट कर रहे होंगे आई होप आप लोग। सो ए वाली जो स्टेटमेंट होती है, ये होती है हमारे पास यूनिवर्सल अफर्मेटिव। यूनिवर्सल अफर्मेटिव क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसमें यहाँ पे एक भी नेगेटिव टर्म नहीं है। अब देखो, नो वाली स्टेटमेंट जो है ये नेगेटिव आएगी। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें यूनिवर्सल आएगा या पर्टिकुलर आएगा। अगर हमारे पास टर्म है ऑल, यानी कि 100 में से 100 मेरे पास है, ऑल कार्स आर कैट्स, यानी कि सारी की सारी कैट्स जो हैं वो रैट्स हैं। ओके, सारी की सारी कार्स जो है वो रैट्स हैं। नो का मतलब है कि कोई भी नहीं है, या तो हमारे पास 100% चीज होगी या तो 0% चीज होगी, तो ये भी होता है यूनिवर्सल, यानी कि बीच में कोई चीज नहीं है। ठीक है, सो ऑल और बिल्कुल नो होगा तो वो यूनिवर्सल है। पॉजिटिव नेगेटिव आपको समझ आ गया होगा। फिर आता है सम कार्स आर रैट्स, तो सम कार्स, सम का मतलब हो गया हमारे पास पर्टिकुलर। सम कार्स आर रैट्स है तो ये क्या है? पर्टिकुलर अफर्मेटिव टर्म। एंड सम कार्स आर नॉट रैट्स जो होता है, ये क्या है हमारे पास? पर्टिकुलर नेगेटिव टर्म। सो यहां तक की चीजों को आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके आगे बहुत से सिंपल चीजें हैं। यहाँ तक का थोड़ा सा जो कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर स्टूडेंट्स अभी तक यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो वापस इस वीडियो को शुरू से देखिए। एक बार में हो सकता है ये चीजों में थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं डाउट रह गया हो। ओके, अब आती है फिर हमारे पास बात यहाँ पे एक AEIO के नए कॉन्सेप्ट की। ये नया कॉन्सेप्ट क्या है, अब हम इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, सो इस कॉन्सेप्ट में देखो, सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई ए, उसके बाद आता है ई, उसके बाद आता है आई, उसके बाद आता है ओ। आपने हमेशा इन चारों चीजों को इसी तरह से लिखना है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है, कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि इन्हीं से रिलेटेड होती हैं। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं। पहला होता है कॉन्ट्राडिक्टरीज। कॉन्ट्राडिक्टरीज को हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी टर्म आती है हमारे पास कॉन्ट्रारी। तीसरी टर्म आती है हमारे पास सब कॉन्ट्रारी।
एंड लास्ट टर्म आती है हमारे पास सब ऑल्ट्रन। ओके, सो ये 4 चीजें हैं जो इन 4 स्टेटमेंट से जुड़ी हुई होती हैं। सो अब देखो इनको हमें किस तरह से याद रखना है, उसका एक स्मार्ट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। ए और ई, ए क्या होता है हमारे पास, ऑल होता है। ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ आपके रेफरेंस के लिए। नो, सम एंड यहाँ पे है सम नॉट। ठीक है, सो ए एंड ई, यहाँ पे मैं पेन का कलर बार बार चेंज कर रही हूँ सो दैट आप लोगों को इजीली आप आइडेंटिफाई कर सको डिफरेंस चीजों के बीच में। ठीक है, सो ए और ई के बीच में यानी कि ऑल और नो वाली स्टेटमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप होता है जिसको बोला जाता है कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद ए और आई के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, ए और आई के बीच में एक रिलेशनशिप होता है जिसको बोला जाता है सब ऑल्ट्रन। ई एंड ओ के बीच में रिलेशनशिप कौन सा होता है, ये भी सेम रिलेशनशिप होता है, सब ऑल्ट्रन वाला ही। ठीक है, ऊपर वाला कॉन्ट्ररी था तो नीचे वाला कॉन्ट्ररी नहीं होगा, ये होगा सब कॉन्ट्ररी। ओके, एंड लास्ट जो आता है हमारे पास ये मिडल वाला रिलेशनशिप, जिसमें कि हम ए को ओ के साथ कनेक्ट करते हैं एंड आई को ई के साथ कनेक्ट करते हैं। इस बीच वाले रिलेशनशिप का नाम होता है कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी, वो चाहे यहां से यहां रिलेशनशिप हो या फिर यहां से यहां रिलेशनशिप हो, ये जो डायगोनल रिलेशनशिप हमारे पास होता है। ओके, इस डायग्राम को, इस स्लाइड को आप लोग नोट अच्छे से कर लीजिएगा। सो अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी में आ गया ए का ओ से रिलेशनशिप एंड आई एंड ई का रिलेशनशिप, है ना। अब यहाँ पे अगर देखो ये चीजें ऑपोजिट काम करती हैं एक दूसरे के। अगर ए ऑल वाली स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है तो हमेशा ओ वाली स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स होगी, ये हमेशा ऑपोजिट काम करती है। वहीं अगर ए वाली स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है तो ओ वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी। सिमिलरली आई और ई के केस में भी होता है, अगर हमारा आई जो है वो ट्रू है तो हमारा ई हमेशा फॉल्स होगा, एंड अगर हमारा आई फॉल्स है तो हमारा ई हमेशा ट्रू होगा। इस तरह से ये काम करती हैं चीजें, ये होता है कॉन्ट्राडिक्टरी। उसके बाद फिर अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें, नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्ट्ररी। सो कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप मैंने आपको बताया ए और ई के बीच में होता है। सो ए एंड ई के बीच का रिलेशनशिप, ठीक है, कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप होता है ए एंड ई के बीच में। ए और ई टॉप की जो चीजें हैं ये क्या हो सकती हैं, ये दोनों चीजें एक साथ फॉल्स हो सकती हैं। दोनों स्टेटमेंट को अगर हम बोलेंगे कि दोनों फॉल्स हैं तो ये चीज पॉसिबल है, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ कभी भी ट्रू नहीं हो सकती। उसके बाद बात करते हैं कॉन्ट्ररी में हमारे पास दूसरी चीज है, सॉरी दूसरी चीज है सब कॉन्ट्ररी, जो कि है आई एंड ओ का रिलेशनशिप। ये इसके ऑपोजिट होते हैं। आई एंड ओ हमेशा ट्रू हो सकते हैं एक साथ, अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है दूसरी भी ट्रू है तो ये वैलिड है, लेकिन ये दोनों एक साथ में कभी भी फॉल्स नहीं हो सकते। अगर मैं बोलूं आई वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, ओ वाली स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो ये चीज कभी नहीं हो सकती। ओके, सो दीज टर्म्स फॉल्स टुगेदर बट नॉट ट्रू टुगेदर। सब कॉन्ट्रारी में क्या होता है, ट्रू टुगेदर बट नॉट फॉल्स टुगेदर। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, प्रीवियस ईयर हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है। कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं होता, कुछ नहीं पूछा जाता, बस आप लोगों को डायरेक्टली एग्जाम में एज इट इज यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने आपको अभी बताए। स्टेटमेंट आपको एज इट इज लिखी होगी कि दो चीजें, दो स्टेटमेंट्स अगर एक साथ फॉल्स है बट वो एक साथ ट्रू नहीं हो सकती तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रारीज, एंड जो स्टेटमेंट्स एक साथ ट्रू हो सकती हैं बट एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती उसको बोलेंगे सब कॉन्ट्रारीज। ठीक है, अब तीसरी चीज आती है हमारे पास, वो है सब ऑल्टरन। सो सब ऑल्टर्न के केस में होता है ए का आई से रिलेशनशिप एंड ई का ओ से रिलेशनशिप। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी रहता है ये, वो ऐसा रहता है, देखो अगर ए से आई की ओर जा रहे हो हम,
ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। ए अगर हमारे पास ट्रू है तो हमेशा चांसेस रहते हैं कि आई को भी हम ट्रू ही साबित करते हैं। ए अगर ट्रू है तो आई भी हमारे पास ट्रू होता है, बट वहीं दूसरी तरफ अगर आई हमारे पास फॉल्स है तो हमारे पास ए भी फॉल्स हो जाएगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो ट्रू के साथ आएंगे, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो फॉल्स के साथ काम करेंगे। ओके, ये है ए एंड आई का रिलेशनशिप। सिमिलरली ई एंड ओ के केस में भी होता है। ऊपर से नीचे आएंगे तो ट्रू के साथ आएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो फॉल्स के साथ जाएंगे। ठीक है, एंड कभी भी हम अगर ए ई आई ओ की बात करते हैं तो ओ के केस में हमेशा हमारे पास डाउटफुल सिचुएशन ही रहती है। ओके, अब नेक्स्ट चीज जो है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है, इसमें हम बात करने वाले हैं कन्वर्जन्स के बारे में। सो कन्वर्जन्स एग्जैक्टली क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। कन्वर्जन मतलब एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट कर देना। सो कन्वर्जन में पहली चीज आती है ए से आई को कन्वर्ट करना। ठीक है, यानी कि ऑल कार्स आर रैट को मैं बोल सकती हूँ सम कार्स आर रैट। ओके, ए को हम आई में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू होती है। ई को हम किसी भी चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते सिवाय ई के, यानी कि अगर इसमें लिखा जाता है नो कार्स आर रैट्स तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे नो रैट्स आर कार्स। इस तरह से ये कन्वर्जन्स होते हैं। सिमिलरली ई टू ई जैसे हमने किया वैसे ही हम आई टू आई करते हैं, लेकिन वो इनवर्स हो जाता है। लेकिन ओ को हम ओ में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, ओ को हम किसी में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस तरह के कन्वर्जन एप्लीकेबल ही नहीं होता है। ओके, सो यहाँ तक सारी चीजें आई विश आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे देखो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे बहुत देर से बात कर रहे हैं सम सिचुएशन की जो कि आई होती है। ठीक है, सम की जगह कई बार वहां पे हार्डली लिखा होता है। जैसे कि आपको अगर एक एग्जांपल दिया गया है सम स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट, उसकी जगह लिखा हो सकता है हार्डली स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट। ओके, सो हार्डली का मतलब सम होता है, इस तरह से और भी टर्म्स यूज की जा सकती हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो कन्वर्जन के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहती हूँ। वो ये है कि यूजीसी नेट पेपर 2 भी स्टूडेंट्स हमारा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है। ये हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर होता है जिसमें कि टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इस पेपर में हम अच्छे से तैयारी करेंगे तो बहुत कम समय में हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए हम आपके लिए पेपर 2 का 4000 प्लस रिवीजन एमसीक्यूज पैकेज लेकर के आए हैं। इस पैकेज में सबसे खास बात ये है कि इसमें पेपर 2 की जो 10 यूनिट्स हैं, फुल सिलेबस हम आपको कवर कराते हैं। सारे अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, मोस्ट रिपीटेड एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। सो पेपर 2 की 10 यूनिट्स में से अगर कोई भी यूनिट अभी तक आपकी मिस हो चुकी है, आप उसको पढ़िए। एज इट इज क्वेश्चंस जब एग्जाम में आएंगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। सो आपके सामने टोटल 14 सब्जेक्ट्स की लिस्ट है जिसके 4000 प्लस रिवीजन एमसीक्यूज अवेलेबल है। एज इट इज ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। प्रीवियस बैच के भी बहुत से स्टूडेंट्स ने इसी बेसिस पे अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया है। सो इसके लिए आपको फीस पे करनी है 999 एंड इसको आप लोग लाइफ टाइम यूज कर सकते हो। साथ ही अगर आप कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आपका इंटरव्यू है सब्जेक्ट रिलेटेड, तो वहां पे भी ये स्टडी मटेरियल, ये 4000 रिवीजन एमसीक्यूज पैकेज आपकी हेल्प करता है। सो इसको ज्वाइन करने के लिए भी स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप की हेल्प से आपको कॉन्टैक्ट करना होगा। सो बढ़ते हैं अब अपने टॉपिक की और नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दो स्टेटमेंट्स को मिलाकर के हम क्या बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम में हमसे पूछा गया है प्रीमाइस 1 है, आपको पता होगा प्रीमाइस क्या होता है, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। इसमें अगर मैं बोलती हूँ ऑल रैट्स आर क्यूट, ओके, एंड प्रीमाइस 2 में, ठीक है, प्रीमाइस 2 जो है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ यहाँ पे कि नो क्यूट आर गर्ल्स। इस तरह से दो स्टेटमेंट्स हमारे पास है। एंड ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में हमारे पास कंक्लूजन हमें फाइंड आउट करना होता है एंड मल्टीपल ऑप्शंस दिए होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या यूज होता है, कॉम्बिनेशन यूज होता है।
ओके, इसमें हमेशा आपको फर्स्ट टर्म देखनी होती है। सो अगर हमारे पास ए वाली टर्म है, प्रीमाइस भी ए में है, प्रीमाइस 2 भी ए में है, तो ए प्लस ए, इसका मतलब है जो भी कंक्लूजन है, कंक्लूजन में जो भी स्टेटमेंट ए से शुरू होती है, यानी कि ऑल से शुरू होती है, वो ही उसका राइट आंसर होगी। सो ए प्लस ए इज इक्वल्स टू ए। दूसरी चीज है ए प्लस ई, जो कि इस एग्जाम्पल में हमने लिया है ए प्लस ई। ए प्लस ई वाली स्टेटमेंट हमेशा ई होती है। सो जिस भी स्टेटमेंट के शुरू में नो लिखा होगा, वो स्टेटमेंट इसका कंक्लूजन हो सकता है, चांसेस हैं, ठीक है। सो ए प्लस ई होता है ई। वहीं दूसरी तरफ है ई प्लस ए। अब आप बोलोगे दोनों तो सेम चीजें हैं, बट ये दोनों सेम चीजें बिल्कुल भी नहीं है, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वो कैसे? अगर ये वाली स्टेटमेंट ए है, ये वाली स्टेटमेंट ई है, अगर पहली स्टेटमेंट हमारे पास ई होगी, दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास ए होगी, तो ये वाली स्टेटमेंट को हम सेटिस्फाई करेंगे, प्रूव करेंगे। तो ये होता है ओ रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या होता है? अगर बोलते हैं ऑल कैट्स और सॉरी ऑल रैट्स आर क्यूट, इसका रिवर्स है ऑल क्यूट आर रैट्स, तो ये होता है रिवर्स में, ठीक है। सो ओ रिवर्स इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आता है ई प्लस आई। ई प्लस आई भी होता है ओ, बट रिवर्स नहीं। उसके बाद आता है आई प्लस ए। आई प्लस ए इज इक्वल्स टू आई, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशंस आपको याद रखने हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। सो आई होप यहाँ तक के कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। सो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया है। देखो इसको अच्छे से सुनिएगा, उसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस बोथ कैन बी ट्रू? स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी बोथ कैन बी ट्रू टुगेदर बट कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर। अभी मैंने बताया ये स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है। यही क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आया है 2020 में। तो इसका आंसर आप मुझे बिना चीटिंग किए कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है। इसके अलावा कोई और डाउट अगर आपको है पेपर 1 के किसी टॉपिक पे, आप चाहते हो कि मैं इसी तरह की एक शॉर्ट वीडियो लेकर आऊं कॉन्सेप्ट बेस्ड, जिससे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल